नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले ये जो हमने 4 परसेंटेज लिया है, सबसे पहले आप इसको सीख लीजिए कि कैसे हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा ऐसा परसेंटेज वैल्यू है जो कि 100 से अधिक है ना। जनरली 100 से कम परसेंटेज आप देखते होंगे सवालों में, और कहीं कहीं ज़्यादा भी, जैसे CI के सवालों में, SI के सवालों में कभी कभी जो इंटरेस्ट होता है वो मूलधन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट या आपका जो मिश्रधन यानी अमाउंट होता है वो 100% से अधिक हो जाता है। तो ऐसे परसेंटेज वैल्यू वहाँ दिखते हैं, ठीक है। तो अगर जब ऐसा परसेंटेज आपके सामने आएगा तो इसे सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको फ्रैक्शन में से कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? एकदम ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक ठीक विजुअलाइज कर लें तब। जैसे देखिए, हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होता है। ऐसा हमने आपसे कहा था ना कि 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1। अगर हम आपसे कहें 500% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 5। अगर 400% का फ्रैक्शनल वैल्यू हम आपसे पूछें, आप कहेंगे 4, ठीक है, क्योंकि 100% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होता है। तो जैसे ये सवाल है आपके सामने 383.33 है, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कि पहले आप इसे स्प्लिट कर देंगे 300% प्लस 83.33%, ठीक है। अब 300% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 3 होगा, और 83.33 का हमने आपको क्या बताया था? 5/6, है ना। यानी ये आपका क्या हो गया? देखिए, 3 + 5/6 या 3 होल 5/6, 3 होल 5/6, 3 पूर्णांक 5/6, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका भी मान क्या होगा? आप ऐड कीजिएगा ना तो 18 + 5 हो जाएगा, यानी 23/6। और इस तरफ से भी आप देखें 6 × 18 + 5 यानी 23/6, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ। अगर कहा जाए कि ए के इनकम में इतने प्रतिशत का वृद्धि हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि अच्छा, इतने % का वृद्धि हो गया है, तो किस रेशियो में उसका इनकम चेंज हुआ? आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ गया भाई? 23/6, है ना। 6 × 18, 18 और 5 23, 23/6 के रेशियो, उसके इनकम में वृद्धि हुआ है कितना? 23/6 भाग का। तो किस अनुपात में चेंज होगा? 6:6 और 23 29। अभी वाला है 58,000, यानी 29 यूनिट का मान है 58,000। तो आरंभिक यानी 6 यूनिट का मान कितना होगा? 29 दूना 58, तो 6 दूना 12,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, दूसरा सवाल में कहा जा रहा है कि A B से 528.56% अधिक है ना। A B से 528.56% अधिक है। तो हम सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 528.56। तो 500 के लिए 5, 28.56 के लिए कितना? 2/7। तो 7 × 5 = 35, 2 = 37/7। इतना 37/7 अधिक है। कौन? A। किस से? B से। तो हमारा A और B का अनुपात क्या हो जाएगा? B को हम पहले लेंगे 7 और A क्या हो जाएगा? 44। 44 का मान 88, तो 7 का मान 14, ठीक है। देखिए, अगला सवाल में क्या कहा जा रहा है कि A के मान में 433.33% की वृद्धि हो गई। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बंधु? फ्रैक्शनल वैल्यू इसका लिख लेंगे। क्या हो जाएगा? आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा, इतना ही आराम से आप लिख लिया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 400 + 33.33, तो ये तो फिर बेकार हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर काफ़ी टाइम आपको लग गया। सीधा एक बार में आपको दिखाई पड़ना चाहिए। 400 है
और 33.33 है। 400 के लिए 4, बाकी 33.33 के लिए 1/3, यानी ये क्या हो गया 13/3। ठीक है, वृद्धि हो गया है, यानी अनुपात क्या हो जाएगा 3:16। आरंभिक का मान आपको 6 दिया गया है, 16 का मान क्या हो जाएगा 32। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये मेरा मेन मोटो था। साथ में हमने सवाल दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ताकि और ज़्यादा अच्छा आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, अगले में क्या कहा जा रहा है कि ए बी से इतना ज़्यादा है, ए बी से इतना ज़्यादा है। इतना का मतलब क्या, 662.5 का मतलब क्या, 6.5/8 है ना। 600 के लिए 6 हमने लिया और 62.5 के लिए क्या हमने लिया 5/8। ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखना, कई जगह इस्तेमाल होगा। 625 और 1000, इनका अनुपात जो होता है ना, ये अनुपात होता है 5 और 8 का। ये कई जगह इस्तेमाल में आता है, इसलिए ये इस ऐसे रेशियोज जो कई जगह आपको काम में आते हैं, वो ऐसे भी याद हो जाना चाहिए आपको। आप इन चीज़ों को याद रखा कीजिए। ठीक है, दैट मीन्स इनका फ्रैक्शनल वैल्यू आया 48 + 5 यानी 53/8। तो बताइए ए और बी का यहाँ से अनुपात आपको क्या आ जाएगा। पहले बी आप लिखेंगे 8 और ये क्या हो जाएगा 61, है ना। अब इसका वैल्यू 122 अगर दिया गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 16। ये आसान सा सवाल हमने इस पर सेट कर दिया। चलिए, ये फंडामेंटल का वीडियो हम बना रहे हैं। ये भी तीसरा वीडियो जो हमारा है वो परसेंटेज के बेसिक का ही है। ये बेसिक आपका दुरुस्त हो जाए, फिर सवाल बनाना आसान होगा। ठीक है, इसलिए बेसिक पे हम आपसे हमेशा कहेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला सवाल में क्या दिया गया है, बी का 80%, ए का 80% बराबर बी का 50%, यही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का 80% यानी 80 बराबर बी का क्या है बंधु, बी का 50%। यही तो है आपका सवाल। अब कहा जा रहा है कि बी ए से कितना % ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा अनुपात निकाल लेंगे ए और बी का। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कटता है दोनों तरफ अगर परसेंटेज, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। तो इस तरफ भी आप बटा 100 कीजिएगा, इस तरफ भी बटा 100 कीजिएगा, तो दोनों 100 तो कट ही जाएगा। तो आप सीधा परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हैं और फिर एक जीरो दूसरे जीरो को भी कैंसिल आपका कर देगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। अब a × 8 बराबर b × 5, ये कहा गया आपसे, a × 8 बराबर b × 5। तो a और b का अनुपात क्या हो जाएगा 5:8। ये रेशियो आप जितना जल्दी लिख लें उतना बढ़िया रहेगा आपको। अब b a से कितना % अधिक है, तुलना किससे किया जा रहा है, a से ना, a से तुलना किया जा रहा है। a का वैल्यू क्या है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना 100%। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 100/5 यानी 20%। 5 यूनिट का मान 100%, तो 1 यूनिट का मान कितना 100/5 यानी 20%। ज़्यादा कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 60%। अब ध्यान रखना है, यहीं पर अगर सवाल में कहा जाता है कि ए बी से कितना % कम है, तो हम इसे 100 लेते, यानी 8 यूनिट का मान 100% होता। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाता है 100/8 यानी 12.5%। तो उस तरफ से 3 यूनिट कम होता, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाता 12.5 × 3 यानी 37.5%। तो बी ए से 60% अधिक है, लेकिन ए बी से कितना कम है 37.5% कम है, 60% कम नहीं है। ठीक है, अब हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। आपने परसेंटेज और फ्रैक्शन पे अगर अच्छा काम नहीं किया है, हम बार बार आपसे कहते हैं, दवा जो डॉक्टर देता है वो गाइडलाइंस देता है कि भाई इसे इतना बार खाना है, तो आप खाते हैं ना, तभी तो आपकी बीमारी ठीक होती है।
अगर आपको बुखार है, आपने टाइमली दवा नहीं लिया तो फिर वो ठीक नहीं होगा, है ना। जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से आपको लेना पड़ेगा। तो जो हम कहते हैं आपसे यहाँ कि इन चीज़ों का इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, तो उसका आप उतना प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आपको सवालों को बनाने में कठिनाई होगी, समय अधिक लगेगा। ठीक है, जैसे हमने आपसे क्या कहा था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो, रेशियो टू फ्रैक्शन, ये सब जो हमने कराया आपको क्लास में पिछले वीडियोज़ में काम, उसको आप जितना बार रिपीट कर सकते हैं उतना बार कम है, ये ध्यान में रखना। जितना बार आप रिपीट कर सकते हैं उतना अच्छा, ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों का इस्तेमाल आपको हर एक जगह मिलेगा। जैसे बी ए से कितना ज़्यादा है, तुलना किससे किया जा रहा है, ए से। ए का यहाँ पॉइंट क्या दिया, यहाँ रेशियो वैल्यू क्या दिया गया है, 5। 5 को देखते ही समझ जाना कि 20%, 1/5 का मतलब होता है ना 20%, ठीक है। तो 5 को देखते ही क्या समझ जाना है, 20%, 1 यूनिट का मान, समय नहीं लगाना है। जैसे हमने देखा 5 से तुलना किया जा रहा है, आधार हमारा 5 है ना, ए बी ए से जिससे कहा गया वो आधार है, तो ये 5 क्या है, हमारा आधार है। तो जैसे ही हमने देखा कि आधार में 5 है, यानी 1 यूनिट का मान क्या होगा, 20%। कितना यूनिट का मान निकालना है, 3 यूनिट का, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर क्या होगा, 60%। ठीक है, कहीं पर भी आपको P/Q लिखा हुआ मिल गया, मान लो 14:17, और कहा जा रहा है Q P से कितना % अधिक है। 14 को देखते ही आप क्या समझ जाइएगा, 7.14, 1 यूनिट का मान है ना, 1/14 यानी 7.14। तो हमने देखा, कहा जा रहा है Q P से कितना % अधिक है, तो तुलना किससे किया गया, P से। दैट मीन्स 1 यूनिट का मान क्या होगा, 7.14, अधिक कितना है, 3 यूनिट, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं आपको ऐसा मिल गया 16:19, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, 16 को देखते ही आपके माइंड में 6.25% आ जाना चाहिए। आधार किससे कौन है, 16। अगर आधार हमारा 16 है, अगर ये हमारा ए है और ये बी है, कहा जा रहा है बी ए से कितना % अधिक है, तो हम इसे देखते ही समझ जाएंगे 6.25। 1/16 का मान क्या होगा, 6.25%। अब 3 का डिफरेंस है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा काम कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए अगला सवाल में कहा जा रहा है, यदि ए का 80% बी है ना, यानी a गुना 80% बराबर b, तो b का कितना % a है। आप सबसे अच्छा काम हमेशा क्या करना बंधु, कि रेशियो निकाल लेना। रेशियो निकालने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। जैसे ये बटा 100 है, तो इधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि नीचे में ये 100 हो जाएगा और ये 80 इधर बटा में चला जाएगा। अब अनुपात आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा, अगर आपने हमारा रेशियो का स्टार्टिंग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि ए और बी का अनुपात यहाँ से क्या होगा, 180 यानी 5 और 4। हमने 20 से दोनों को काट दिया, तो ए और बी का अनुपात क्या हो गया, 5:4। अब कहा जा रहा है कि ए बी का कितना % है। आधार किसको लिया गया, बी को, यानी जो भी आधार होता है उसे हम 100% कहते हैं। तो 4 यूनिट का मान क्या हो गया, 100%। अब इस रिस्पेक्ट में ए का मान कितना होगा, 5 यूनिट यानी 125%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पूछा गया किसके बारे में, ए के बारे में। ए कितना % अधिक है ऐसा नहीं कहा गया, ए कितना % है किसका, बी का। तो आधार में रहेगा बी, यानी 4 रहेगा नीचे और 5 रहेगा ऊपर, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि ये अभी आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आया। 5/4 क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू, और इसमें अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अगला सवाल में कहा जा रहा है कि बी ए से 20% कम है, तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा बंधु, बी ए से यानी ए को लेंगे 100, तो बी क्या हो जाएगा, 20% कम यानी 80।
ठीक है, तो यहाँ से आपका अनुपात क्या हो जाएगा बोलिए, 5:4। अब कहा जा रहा है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, किससे तुलना किया गया, बी से। 4 यूनिट का मान 100%, अधिक तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 25%। 100/4 यानी 25%। पी क्यू से 20% अधिक है, तो पी और क्यू, पहले हम क्यू को कंसिडर करेंगे, चूँकि तुलना किया जा रहा है क्यू से। क्यू अगर 100% हो गया तो पी कितना हो जाएगा, 120%। अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। अब कहा जा रहा है क्यू पी से कितना कम है, तो हम सीधे लिख देंगे 16.66%, है ना। क्यों, क्योंकि 6 हमने यहाँ क्या देखा, 6 कम कितना है, 1। 6 को हमने देखा कि हमारे माइंड में 16.66% आ जाना चाहिए। इन चीज़ों पे आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, ध्यान रखना। प्रॉब्लम ये है ना कि ऑफलाइन क्लास नहीं है। ऑफलाइन क्लास में होता क्या था कि स्टूडेंट सामने होते थे तो बोल बोल करके उनको प्रैक्टिस करा दिया करते थे हम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन क्लास है तो बोल के हम कैसे प्रैक्टिस करें। आप रिप्लाई करने के लिए हैं नहीं, तो आपको खुद से अपने तरफ से प्रैक्टिस करना होगा। जैसे ही हमने देखा 6, वैसे ही हमारे माइंड में आया कि आधार हमारा 6 है ना। अब क्यू पी से कितना % कम है, तो आधार कौन हो गया, पी यानी 6। तो 6 को देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, कि 1 यूनिट का मान क्या होगा बंधु, 16.66%। आप समझ रहे हैं, अगर 1 यूनिट का मान 16.66% है तो 1 ही यूनिट तो कम है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 16.66%। ठीक है, देखिए ए बी से कितना अधिक है भाई, 33.1/3 यानी 33.33% अधिक है। कौन, ए, किससे, बी से। ठीक है, तो ए और बी 33.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 1/3, यानी ये इससे इतना भाग ज़्यादा है, तो ये अगर होगा 3 तो ये होगा 3 1 4। अब हम ऐसे नहीं लेंगे 100 और 133.33, इस तरह से अब हम नहीं लेंगे, ये कैलकुलेटिव टाइप का दिख रहा है ना। अब आराम से हम फ्रैक्शन से लेंगे, जैसे 20 रहता था तो 100 120 हम ले सकते हैं। आसान नहीं लगता है देखने में वो भी, लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू इस तरह का हो तो हम फ्रैक्शन से चलेंगे। ठीक है, अनुपात क्या हो गया, 4:3। अब कहा जा रहा है बी ए से कितना % कम है, किससे, ए से। ए यानी 4 है ना, जैसे ही हमने देखा 4, आधार हमारा है 4, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा बंधु, 25%। और कितना कम है, 1 यूनिट ही कम है, ज़्यादा कम भी नहीं है, तो 1 यूनिट का मान 25%, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है, एक्स वाई से 16.66% कम है, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, कितना कम है, 1/6 कम है। एक्स वाई से 16.66% कम है, यानी 1/6 कम है, ये इससे 1/6 कम है। अब बताइए तुलना किससे किया गया, वाई से, तो वाई को हम लेंगे 6, एक्स अपने आप क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब कहा जा रहा है वाई एक्स से कितना अधिक है, देख रहे हैं हम 5। अब हमारा आधार क्या हो गया, 5, क्योंकि अब किससे तुलना किया जा रहा है, एक्स से। जिससे कहा जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा। अगर 5 का मान 100 तो 1 का मान क्या, 20। 5 को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 20%। और कितना अधिक है, 1 यूनिट। 1 ही यूनिट का मान तो 20% होता है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 20%। ए बी से 66.66% अधिक है, यानी 2/3 अधिक है। कौन अधिक है, 2/3, ए किस से, बी से। तो 3 हम किसको लेंगे, फ्रैक्शन से हम चल रहे हैं तो 3 हम किसको लेंगे, बी को, क्योंकि आधार हमारा कौन है, बी। और ए ज़्यादा कितना है, 2, तो 3 2 5, यानी अनुपात हमारा क्या हो गया, 5:3। अब बी ए से कितना % कम है, अब तुलना किया जा रहा है ए से। ए यानी 5, यानी 1 यूनिट का मान
20%, है ना। 1 यूनिट का मान क्या हुआ 20%। 5 को देखते ही हम समझ गए, अगर 6 रहता तो देखते ही हम समझ जाते 16.66%। अगर 7 रहता है यहाँ पे तो देखते ही हम समझ जाते 14.28%। समझ रहे हैं। अगर 8 रहता तो हम देखते ही समझ जाते कितना 12.5%। 9 रहता तो 11.11%। 10 रहता तो 10%। 11 रहता तो 9.09%। 1 यूनिट का मान ये सब होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ही रेशियो में यहाँ पर आपको 11 दिखेगा, जैसे ही यहाँ पर आपको 12 दिखेगा, आप क्या समझ जाइएगा कि 1 यूनिट का मान 8.33% होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। इस तरह से आप चीज़ों को देखिएगा, तभी आपका गति आएगा। 5 को हमने देखा, हम समझ गए कि 1 यूनिट का मान क्या हो रहा है 20%। अच्छा, बी ए से कितना यूनिट कम है 2 यूनिट कम है, यानी हमारा आंसर क्या होगा 20 गुना 2। ठीक है, यानी 40% हमारा आंसर हो जाएगा। पी क्यू से ज़्यादा है, पी क्यू से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई 8.33%, यानी 1/12 ज़्यादा है। तो क्यू को हम लेंगे 12। क्यू से पी ज़्यादा है ना, यानी क्यू हमारा आधार, तो पी हमारा 13 हो जाएगा। 1 ज़्यादा है, नीचे वाला आधार होता है। ये जो कहा गया वो, जैसे कहा गया पी ज़्यादा है क्यू से, तो कितना ज़्यादा है ऊपर में जितना है उतना ही ज़्यादा है ना। अगर कहा जाता है पी क्यू का 8.33% है, तो क्यू होता 12 और पी होता 1। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्यू पी से कितना % कम है। अब देखिए, इसका परसेंटेज वैल्यू जनरली याद नहीं रखते हम लोग, इसलिए कि ज़्यादा इस्तेमाल में 13 का नहीं आता है। तो ये निकाल लेंगे, इसको निकालने में कोई ज़्यादा कठिनाई है नहीं। ये हो जाएगा आपका 100%। 13 यूनिट का मान क्या 100%, तो 1 यूनिट का मान आपको निकालना है 100/13%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगर इसको ऑप्शन में दिया गया है फ्रैक्शन में, ये पूर्णांक में, तो आप इसको तोड़ लीजिए। क्या हो जाएगा 13×91 9/13%। देखिए, अगला सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी से 16.66% कम है ना। 16.66% कम होने का मतलब होता है 1/6 कम होना। 1/6 कौन कम है, ए किस से, बी से। तो बी को हम 6 लेंगे, क्योंकि बी हमारा आधार हो गया, बी से तुलना किया गया। बी अगर 6 है तो ए क्या हो जाएगा बंधु 5। तो ए और बी का ये अनुपात हो गया। अब कहा जा रहा है कि बी से सी जो है वो 8.33%, यानी 1/12 भाग अधिक है। कौन, सी, किस से, बी से। तो बी यहाँ 12 लेंगे तो सी क्या हो जाएगा 12×1 13। अब कहा जा रहा है कि सी ए से कितना % अधिक है। अगर बुद्धिमान आप होंगे तो यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगा कि 30% का डिफरेंस है। मतलब सी डिफरेंस कभी नहीं होता है 30% या 40% का। सी ए से 30% अधिक है। डिफरेंस होने का मतलब है ये होता है ना कि ए भी सी से 30% कम होगा, लेकिन परसेंटेज में ऐसा तो होता नहीं है। सी ए से 30% अधिक होगा। कैसे, हम कंबाइन कर देंगे दोनों अनुपात को। कंबाइन कैसे होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से, दोनों 12 हो गया। दैट मीन्स ए और सी का अनुपात क्या यहाँ से दिख रहा है, ये है 10 तो ये है 13। अब 10 से 13 कितना % ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। 10 से, यानी 10 का मतलब 100%, ज़्यादा कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान 30%। जो आधार है हमेशा उसे हम 100% लेते हैं। ध्यान रखना, पहले आप जिस मेथड से भी सवालों को बनाते थे आप उसी को पकड़ के मत बैठे रहिएगा। जनरली ऐसी टेंडेंसी हमने कई स्टूडेंट में देखा है ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते वक्त, कि जो पहले से बना रहे हैं नया चीज़ सीखना ही नहीं चाहते हैं, और अगर आज के अनुसार आप नहीं अपने आप को ढालेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए, कहा जा रहा है कि एम एन से 62.5% कम है। एम एन से 62.5% कम है और पी से 25% अधिक है। तो पहले एम और एन का अनुपात लिख लो। 62% का 62.5% का मतलब क्या होता है 5/8। 625 1000 वाला रेशियो याद रखना। 5/8 एम एन से 5/8 कम है, तो एन अगर होगा 8 तो एम होगा
8 माइनस 5 यानी 3, है ना। और P से 25% अधिक है, तो यहाँ से M और P का रेशियो क्या हो जाएगा? P से 25% अधिक है, P अगर 25% का मान क्या होगा? 1/4, अगर P 4 तो ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि P N से कितना परसेंट कम है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, पहले दोनों को कंबाइन कर लेना। कंबाइन करने के लिए आपको M और M कॉमन करना होगा, समान करना होगा। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आपका N और P का अनुपात अब दिख रहा होगा। कंबाइन होने का मतलब होता है सब एक अनुपात में हो जाना। N और P का अनुपात क्या है बंधु? 8/40 और 4 तिया 12। इसे और भी आप चाहें तो काट सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अनुपात क्या है? 40 और 12। एक बार काट दो बस, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 6। 20 को देखते ही हम क्या समझ गए? 5। और डिफरेंस कितने का है? 12 का। नहीं, डिफरेंस है 14 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14/70%। P N से कितना कम है? 70% कम है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा सवाल हमने देखा परसेंटेज का। कल से सवाल वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जितने भी वेराइटीज़ के सवाल होते हैं परसेंटेज के अंतर्गत, वो सारा हम लोग अपने वीडियोज़ में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।